NCERT क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों का डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर का डिवीजन है। नंबर 1 में है हम लोगों का ये, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग को 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। इधर डेसिमल है, तो डेसिमल को डिवाइड करने के लिए पहले अगर हम लोग इस डेसिमल को हटा दें तो डिवाइड करने में आसानी होती है। तो हम लोग डेसिमल को हटा करके डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को छोड़ के लिखेंगे। तो डेसिमल को छोड़ करके क्या होगा, 0.4 इधर होगा, 0 का वैल्यू नहीं होता है, 4 होगा 4। और बाई में ये पॉइंट जो हटाए उसके बदले में 1 आएगा। डेसिमल हटने की वजह से 1 आएगा, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना 0। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है यहाँ पे, उस वजह से हम लोग 1 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल का काम करेंगे। डेसिमल को हटा दिए, अब हम लोग का डिवाइड है तो डिवाइड लिख देते हैं 2 इक्वल टू। हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में आ गया, ये डेसिमल हटा दिए तो ये फ्रैक्शन में आ गया, और ये डिवाइडेड बाई 2 है। तो 4/10 ये डिवाइड है। डिवाइड को हम लोगों को फ्रैक्शन का डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड को पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये 1 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, है ना। 2 का रेसिप्रोकल लेना है, 2 का रेसिप्रोकल लेना है, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। नीचे वाला डिजिट ऊपर, तो नीचे में तो कुछ है नहीं तो 1 है, जिसका नीचे में कुछ भी नहीं होता है 1 छिपा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, और ये 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। तो हम लोगों का बराबर कितना हो जाएगा। ये 10 को काटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को डेसिमल में ही आंसर लिखना है। डेसिमल का हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, तो डेसिमल में ही आंसर करना है। तो ऊपर में क्या हो गया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 जा 2, बाई 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, तो 2/10 है। तो 10 को हम लोग नीचे से हटाएंगे तो 1 डिजिट के बाद 0 हो जाएगा। जिस तरह से वहाँ हटाने के लिए पॉइंट हटाने के 1 लिए थे, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 0 बैठाए थे। तो अब यहाँ 1 0 है तो ऊपर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 2 है तो 1 डिजिट उसके बाद पॉइंट 0, तो 0.2 इज़ आवर आंसर। नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। इसमें भी वही करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, 35 हो जाएगा, और ये डेसिमल के बदले में 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 2, तो 2 0 हम 1 के साथ रखेंगे, डिवाइडेड बाई 5। अब इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन का डिवीजन 35/100 इंटू 1/5। अब ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 1 जा 7, बाई 100 को 1 से गुना करेंगे 100, नीचे में कितना है 100। तो ये 100 को हटाएंगे, ऊपर में पॉइंट में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, 7/100 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 के ऊपर वाला जो नंबर है उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो यहाँ 7 है, तो 7 तो एक डिजिट है, 2 डिजिट कैसे होगा। तो हम लोग इधर 0 बैठा सकते हैं, 0.07 तो वही 7 के बराबर है। इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। अब अगर इस तरह से हम लोग का 0.07 इसको अच्छा नहीं लगता है, इधर अगर 0 बैठा देते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, 0.07 आंसर। इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है लेफ्ट साइड में। इसको बनाते हैं हम लोग 2 4 8, पॉइंट हटा दिए, तो पॉइंट हटने की वजह से नीचे में क्या होगा, पॉइंट के बदले में 1। ये जो डेसिमल है, डेसिमल को हम लोग हटा दिए, डेसिमल को हटा कर लिखे हम लोग, डेसिमल छोड़ करके लिखे, तो डेसिमल के बदले में नीचे में आ जाएगा 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 1 के साथ, डिवाइडेड बाई 4। तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 248/100। ये डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इनटू में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे। अब 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, और ये भी 4 से डिवाइड होगा, 4 8 जा
4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 62 हो गया। इक्वल टू ये 100 को हम लोग को काटने का जरूरत नहीं है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों को पॉइंट में लेके आना है। फिर से हम लोगों को डेसिमल में ही रखना है, क्योंकि डेसिमल का डिवीजन कर रहे हैं तो आंसर डेसिमल में ही रखना है। जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन का आंसर फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल का डेसिमल में लिखेंगे। तो ऊपर ऊपर गुना, 62 को 1 से गुना तो 62 बाई 100 को 1 से गुना 100, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों को 62। नीचे में 1 और 2 जीरो है, 1 के साथ 2 जीरो है, तो इसको हटाएंगे, नीचे वाला 100 को हटाएंगे। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब इधर कुछ भी नहीं है तो जीरो बैठा सकते हैं, जीरो का मतलब भी कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। ये हो गया हम लोगों का आंसर। नंबर 3 को बनाते हैं। यहाँ भी पॉइंट हटाना है, 654 पॉइंट को अगर हम लोग इस डेसिमल को, इस पॉइंट को यानी डेसिमल को अगर हटा करके लिखते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। और डेसिमल के बदले में नीचे में 1 आएगा और डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो 1 जीरो आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 654 बाई 10। ये डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इनटू में, तो ये 6 के नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 बाई 6 हो जाएगा। अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 से 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, इसको काट दिए, 6 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ऐसे रफ में करके भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 6 5 4, 6 1 जा 6, बचेगा कुछ भी नहीं 54, एक साथ 2 आया, 5 उठाएंगे पहले तो 5 तो डिवाइड होगा नहीं 6 से, 4 को भी उठाना पड़ेगा, दोनों को एक साथ में लेना पड़ता है, उस वजह से जीरो आ गया। 6 9 जा 54, कितना हो जाएगा हम लोग का डिवाइड करके, कितना आया हम लोगों का 109। तो यहाँ पे 109 लिख देते हैं, 109 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 109 को 1 से गुना करेंगे 109 बाई 10 को 1 से गुना करेंगे 10, नीचे में कितना है 10, 10 में कितना 1 जीरो, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद ऊपर में जीरो बैठा देंगे। 10.9 इज आंसर। नंबर 5 है हमारे पास, इसका भी पॉइंट हटा लेते हैं और नीचे लिख देते हैं 6 5 1 2, पॉइंट हटाने के बदले एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डिवाइड को हमको कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा क्या 1/4, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 जा डिवाइड, 4 1 जा 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, डायरेक्टली हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 से एक बार चलेगा 6, 2 बचेगा, 4 1 जा 4, 4 हटाएंगे इससे तो बचेगा कितना 6, अब 2 बचेगा, 2 और 5 24, 4 6 जा 24, बचेगा 1, 4 2 जा 8, बचेगा 3, 4 8 जा 36, 4 8 जा 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऊपर होगा गुना, तो 1628 को 1 से गुना करेंगे तो वही 1628 ही रहेगा। और नीचे में कितना है 10, तो 10 को 1 से गुना करेंगे, इधर 10 1 जा 10, तो ये 10 को हम लोग हटा करके डेसिमल मंगा सकते हैं, डेसिमल मंगाएंगे तो 10 में 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद राइट साइड से 16 2 8 राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, ये आंसर हो गया हम लोगों का। नंबर 6, इसका 4 पॉइंट हटा लेते हैं, 4 9 बाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, पॉइंट के बदले में 1 आया, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं तो 1/7 हो जाता है। अब 7 से ये कटेगा, 7 2 जा 14, 14 का 14 कट गया, कुछ भी नहीं, 7 2 जा 14, 14 हुआ, 14 में से 14 घटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब 4 को लेंगे, एक बार भाग नहीं होगा तो जीरो आएगा, और उसके बाद दोनों उसको भी उठा लेंगे, 7 7 जा 49, कितना हो गया हम लोगों का 207, 1 से गुना करेंगे तो वही 207 होगा, 100 को यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 7 1 जा 7, 1 हुआ, 100
100 में कितना जीरो है, 2 जीरो। इस 100 को अगर नीचे से हटाएंगे तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 207 था, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट, राइट साइड से गिनती करना है, आंसर हो गया। आगे हम लोग 7 नंबर ये हम उतार चुके हैं। पॉइंट हटाते हैं इसका 396, पॉइंट हटा दिया 396। अब पॉइंट हटाने के बदले में क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाए ना उसकी वजह से पॉइंट के बदले में 1 लेना पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 2 डिजिट, तो 2 जीरो 1 के साथ। डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं गुना में, तो क्या हो जाएगा 1/4। 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4, 4 से ये डिवाइड हुआ, ये 4 से ये भी डिवाइड होगा, 4 9 जा 36, 9 बार चला सकते हैं 36। ये 3 तो अकेले नहीं होगा ना, 39 को ये, तो 4 9 जा 36, 36 इससे हटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 फिर 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 को 1 से गुना करेंगे तो 99/100 को 1 से गुना करेंगे 100। अब हम लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट नीचे में कितना है 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 99 है 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इधर कुछ भी नहीं तो जीरो बैठा सकते हैं, आंसर हो गया। यहाँ पे इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 80 इधर होगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उस वजह से जीरो को हम लोग रिमूव कर दिए हैं। तो डेसिमल के बदले में 1, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल जो है हटा कर रखे तो उसके बदले में 1 आ गया, इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2 जीरो। डिवाइड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू में, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक जीरो को हटा सकते हैं, एक जीरो हटाने में 0 0 काट सकते हैं इसमें, बाकी ऐसे 10 है ना, 10 का हम लोग फिर भी पॉइंट मंगा सकते हैं। अब बाकी 0 0 भी काटने से दिक्कत हो जाएगा, इस 0 को रहने देते हैं, फिर यहाँ 5 पे 5 रह जाएगा, ये 5 को हम लोग को पहले हटाना है। 5 1 जा 5, 5 से ये कटेगा, 5 1 जा 5, बचेगा कितना 3, इससे 5 घटा देंगे, 8 में से 5 घटा देंगे 3 और 0 30, तो 5 6 जा 30 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 1 जा 16 बाई, नीचे में कितना 100 को 1 से गुना करेंगे 100, नीचे में 100 हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद ऊपर में पॉइंट हो जाएगा। 16 था 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इधर कुछ नहीं है तो 0, आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 में हम लोग का है फाइन, इसमें भी वही निकालना है, तो डिवीजन है, लेकिन डिवीजन यहाँ पे 10 100 से आएगा, 10 100 से डिवाइड होगा यहाँ पे। तो देखिए 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, 10 में 1 जीरो है, तो हम लोग जब 10 से डिवाइड करेंगे ना, 10 से 100 से 1000 से अगर हम लोग गुना करेंगे, क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे किसी को, गुना में क्या होता था, अगर गुना करते तो पॉइंट राइट साइड में खिसक जाता था। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में चले जाएगा, 4 8 पहले लिख लिए हम लोग इसको। अब पॉइंट कहाँ था, 4 से पहले था, तो एक डिजिट इधर चले जाएगा, यानी 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा। 10 है, 10 में 1 जीरो, तो एक डिजिट पॉइंट इस पार चला जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। ऐसे करते हैं, देख लीजिए फिर से इसको दूसरा नंबर में। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 5 2 5, ये है 10 से डिवाइड करेंगे इसको, पॉइंट हम लोगों का कहाँ था, यहाँ 5 से पहले, 5 के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहाँ पे 10 में 1 जीरो है, तो एक डिजिट पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यहाँ था यहाँ आ गया, एक डिजिट राइट साइड से बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जाएगा। इसको यहाँ 7 0 0 7 पॉइंट घूमते, तो यहाँ पे पॉइंट था हम लोगों का 7 के बाद एक डिजिट और आगे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये 4 नंबर है हमारे पास, इसको भी उसी तरह से करेंगे, 3 3 1 पहले उठाएंगे, पॉइंट छोड़ करके, पॉइंट 1 के बाद था, एक डिजिट और आगे जाएगा, यहाँ था तो एक डिजिट यहीं तक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया हम लोगों का आंसर। इक्वल टू यहाँ पे इसको 2 7 2 2 3
इसको पूरा को लिखेंगे। पहले पॉइंट कितना के डिजिट के बाद था, 1 2, 2 डिजिट के बाद। अब 0 है तो 1 डिजिट और उधर जाएगा, मतलब 3 डिजिट के, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा, ये होगा। इसमें भी उसी तरह से 5 6 0 है इधर, तो हम लोग का 2 डिजिट के पहले ऑलरेडी पहले से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट और आगे चले जाएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। इधर कुछ भी नहीं, 0 बैठा देते हैं। यहाँ होगा 3 9 7, पहले पॉइंट यहाँ था 2 डिजिट के बाद 1 2, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 100 से डिवाइड हुआ है। तो जिस तरह से 10 से कर रहे थे उसी तरह से 100 का होगा, 100 वाला भी है। पहले हम लोग इसको उठा लेंगे, डायरेक्ट पॉइंट 27 इक्वल टू देखेंगे 27। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट पहले 1 डिजिट के बाद था, अब 100 से गुना करें, 100 में कितना 0 है, 1 2, 2 0 है, तो 2 डिजिट पॉइंट आगे लेफ्ट साइड के तरफ चला जाएगा। लेफ्ट साइड के तरफ पॉइंट था 1 डिजिट के बाद, अब 3 डिजिट के बाद हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद पहले से पॉइंट था, ये 2 0, 100 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड के तरफ 2 डिजिट चले जाएगा। गुना करने में राइट साइड के तरफ पॉइंट खिसक जाता है, और डिवाइड करने से लेफ्ट साइड। तो 1 2 और 1 0 बैठा देते हैं, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, इधर कुछ भी नहीं है तो 0, आंसर हो गया ये। इसमें भी हम लोग 0 3, 1 डिजिट के बाद पहले से पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट और इधर जाएगा, 1 2 1 0 बैठा देते हैं, 2 डिजिट हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब इधर कुछ भी नहीं तो 0, आंसर हो गया। 3 नंबर 0 7 8, पहले 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पहले से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 100 से गुना करेंगे, 100 में 2 0, तो मतलब 2 डिजिट इधर और खिसकना है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब इधर कुछ भी नहीं है तो 0 बैठा सकते हैं, इक्वल टू इधर लिख लेते हैं, आंसर हो गया। ये 4 नंबर है हमारे पास, इसमें भी 4 3 2 6, पॉइंट को हम लोगों को खिसकाना, उस वजह से पॉइंट को अभी छोड़ दिए हैं। तो पहले से कितना डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद। अब 100 से गुना करेंगे तो 2 डिजिट और इधर लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा, तो 2 और 1 3, 2 0 से मतलब 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 डिजिट उधर जाएगा, और 1 पॉइंट पहले से था 1 डिजिट के बाद, तो 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाए, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट। यहाँ पॉइंट था 1 2 डिजिट इधर खिसक गया पॉइंट, ये हो गया आंसर। इसमें 2 3 6, 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 डिजिट इधर जाएगा, 6 के बाद था तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये 0, आंसर हो जाएगा। इसमें 9 8 5 3, 100 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट था 1 2 डिजिट पॉइंट इधर आ जाएगा, आंसर हो गया। नंबर 4 में हम लोगों का 1000 से डिवाइड है, तो 1000 से जब डिवाइड, 1000 में कितना 0 है, 3 0, तो 3 डिजिट पॉइंट लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। तो जब हम लोग इसको करेंगे, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं क्योंकि हम लोग को इधर और लिखने का ज़रूरत है, 7 9, पहले पॉइंट था क्या 9 के बाद, तो यहाँ से लेफ्ट साइड के तरफ 3 डिजिट पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो कोई तो एक ही डिजिट है, तो हम लोग 2 डिजिट ले सकते हैं, 0 0, तो इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 3 लेने का जरूरत पड़ेगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ था 1 2 3 डिजिट खिसक करके पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसमें हम लोगों का, इसमें भी वही करेगा, 3 डिजिट इधर पॉइंट, तो 1 2 डिजिट तो पहले से है, हम लोगों को 1 डिजिट और ज़रूरत है, 3 और 1 4, 2 डिजिट 2 0 बैठाने का ज़रूरत है, 0 0 2 6 3, ये लिख लिया हम लोग। अब पॉइंट कितना 1 डिजिट यहाँ पे पहले से था 1 डिजिट के बाद, और यह 3 डिजिट और इधर खिसकाना है, पहले यहाँ था 1 2 3 डिजिट खिसकाने के बाद यहाँ आ जाएगा, ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसमें 3 8 5 3, कितना डिजिट पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 डिजिट के बाद होगा तो 1 0 बैठा देते हैं, उसके बाद पॉइंट, इधर कुछ भी नहीं है तो 0, ये आंसर हो गया। ये है हम लोगों का 6 नंबर।
इसमें भी उसी तरह से करेंगे 1 2 8 9। पहले 9 के बाद पॉइंट था तो 3 डिजिट यहाँ 1000 से गुना करेंगे, 3 डिजिट लेफ्ट साइड में पॉइंट बढ़ जाएगा, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, है ना। पहले 1 डिजिट के बाद पॉइंट था ही यहाँ पे, तो यहाँ से 3 डिजिट और आगे बढ़ेगा, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, इधर कुछ भी नहीं बच रहा है तो 0, ये हो गया आंसर। इसमें हम लोगों को कितना डिजिट के बाद पॉइंट देना है, पहले से 1 डिजिट के बाद है और 3 डिजिट और आगे बढ़ना है। इधर तो 3 डिजिट है नहीं, 1 ही डिजिट है, तो 3 हम लोग बैठा देंगे, 3 और 1 4, 1 आगे रखना है, 1 2 3 4 0 करके 5 दे देते हैं, इतना बैठा दिया। इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 0 0 5 मतलब 5 ही है। अब हम लोगों को 1 डिजिट पहले से यहाँ था पॉइंट, इसके बाद 1000 से गुना कर रहे हैं तो 3 डिजिट और आगे जाना है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये डिवीजन है हम लोग का 7 डिवाइडेड बाई 35। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, तो हम लोग पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा करके हम लोग आराम से कर सकते हैं 7 डिवाइड बाई ये 3 से 35 से 3.5 से पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। डेसिमल रिमूव करने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल के बदले में 1 आता है नीचे में, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, उस वजह से हम लोग 1 0 बैठाएंगे, हो गया। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया, तो फ्रैक्शन के रूप में आ गया तो हम लोगों को फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं, पहले डिवाइड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू में। फ्रैक्शन का डिवाइड में हम लोग पहले डिवाइड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू में। जब इनटू में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ऊपर वाला नीचे चल जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तो नीचे में जो 10 था वो ऊपर में हो जाएगा, वो 10/35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 हो जाए 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से, 7 5 जा 35, ये 10 5 से ये भी होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर में क्या बचा हम लोगों का, इधर 2 इधर 1, ये 7 कुछ भी नहीं है ना इसके नीचे में, तो नीचे 1 है छुपा हुआ, है ना। ये 7 ऊपर में है, तो 2 1 जा 2। अब नीचे में कितना बचा, इधर 1 इधर 1, 1 को 1 से गुना करना, सो 1 नीचे में लिखने का जरूरत नहीं है, 2/1 नहीं लिखेंगे 2, तो 1 किसी के हर किसी नंबर के पास नीचे में छिपा हुआ रहता है। नंबर 2 है, इसमें भी उसी तरह से हम लोग पॉइंट हटा करके करेंगे डिवाइड। यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे ना, तो इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इधर 0 बैठाने का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उस वजह से हम लोग 0 को नहीं बैठाएंगे। तो ये पॉइंट को जो रिमूव किया उसके बदले में 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था 1 0, तो 36। डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इनटू में, तो इनटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पकड़ जाएगा, 10 ऊपर चले जाएगा, 10/2। 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2 और 18 2 जा 36। तो 18 को 110 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है अब, तो 18.180। अब नीचे में 1, इधर भी इसके 36 से कुछ नीचे में कुछ भी नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है, 1 को 1 से गुना, 1 नीचे में लिखा नहीं जाएगा, 180 इज आंसर। यहाँ पे इसका पॉइंट हटा देते हैं 3 2 5, तो यहाँ पे जो पॉइंट हटा डेसिमल उसके बदले में 1 आएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट 1 2, तो 2 0 आएगा। डिवाइड, अब इधर भी पॉइंट है तो इधर का भी पॉइंट हटा लेते हैं, इधर होगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 5 नहीं लिखेंगे, हम लोग 5 लिखेंगे, क्योंकि इधर होगा 0 का, लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 0। अब हम लोग इस डिवाइड को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू में, 325/100 इंटू कर देंगे, ये डिवाइड को इंटू कर देंगे तो ये होगा पकड़ जाएगा 10/5। सिर्फ राइट साइड वाला को कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे, चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, लेफ्ट साइड वाला सब जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग, और ये 25 से 5 से डिवाइड होगा, 5 से ये कटेगा, वो देख रहे हैं। ये 10 को काटने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को पॉइंट मंगाना है फिर आंसर, तो 5 से 5 1 5, 5 6 के 30, 5 6 25, बराबर कितना हो जाएगा 65/10। ये 10 को हम लोग 5 से काट सकते थे इसको, लेकिन नहीं काटेंगे, काटने से क्या होगा कि हम लोगों को दिक्कत होगा पॉइंट मंगाने के लिए। अब ये 10 है ना, पॉइंट मंगाना आसान है,
65। ये 10 को हटाएंगे ना, ये 10 को हटाएंगे, 10 में कितना जीरो, एक जीरो, तो एक डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट हो जाएगा। 6.5 इज आवर आंसर। तो ये नंबर 4 है हमारे पास, इसका भी पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। 3094, तो डेसिमल के बदले 1, इसके बाद 2 जीरो, डिवाइड है, डिवाइड लिख देते हैं, इसका भी पॉइंट रिमूव कर देते हैं। तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इनटू में। 3094 बाई 100, ये डिवाइड को इनटू कर दिए तो ये हो जाएगा 10/7। सिर्फ राइट साइड वाला को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, बाकी ये 10 को काटने का जरूरत नहीं है। ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 से 7 3 तो अकेले नहीं होगा, ये 30 को 7 चौक 28 4 बार चलेगा 28, 30 से 28 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 से 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 दूनी 14 कट जाता है, 60 एकान 7, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 चौक 28 फिर बचेगा 1, 7 दूनी 14, कितना हो गया हम लोगों का 442। 1 से गुना करेंगे तो वही 442 होगा बाई, नीचे में 10 को 1 से गुना है 10, तो नीचे में 10, इसको पॉइंट में हम लोगों को आंसर करना है क्योंकि डेसिमल होगा डिवाइड है, तो डेसिमल में ही आंसर हम लोगों का आएगा। आंसर हम लोगों को डेसिमल में ही रखना है। तो डेसिमल में करने के लिए हम लोग 10 को हटाएंगे, 10 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 442, पॉइंट 10 में एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट रिमूव करते हैं नंबर 5 में। इधर होगा जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 10 डिवाइड बाई, इससे भी पॉइंट हटाते हैं, इधर होगा जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, 25/100 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है उस वजह से 100 आया। अब कन्वर्ट कर देते हैं इनटू में, तो 100/25 हो जाएगा। यहाँ 5 से काट सकते हैं इसको, 5 एक 5, 5 है, ये 10 को काटने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, काट भी सकते हैं वैसे, काटने में दिक्कत नहीं है वैसे। अच्छा पहले इसको काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 से ये कटेगा, 25 जा 100, एक जीरो इधर कैंसिल कर दिए, काम खत्म। नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं अब, तो ऊपर में क्या है ये 5 1 जा 5, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 जा 2, नीचे में यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 इधर से 1 1 1 जा 1 1 नीचे में लिखा नहीं जाएगा, 2 इज आंसर। अब ये इससे हम लोग पॉइंट हटा देते हैं, नीचे में हो जाएगा 100 क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, डिवाइड, यहाँ पे भी पॉइंट हटा लेते हैं, 100 डेसिमल के बाद 2 डिजिट था। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू में, मल्टीप्लिकेशन में, 275/100, ये डिवाइड है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 100/25। पहले हम लोग ये दोनों को काटेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ये दोनों कट रहा है कि नहीं। 5 से ये भाग होगा, 5 है 25, 5 से ये भी होगा, 5 एक 5 बचेगा 2, 5 है 25 बचेगा 2, 5 है 25 कट गया, फिर 5 से हो रहा है, इसके आखिर में 5 है, जिसके आखिर में 5 होता है, जीरो होता है, वो 5 से भाग हो जाता है, 5 एक 5। अब ये 5 से भाग होगा, 5 टे 15, फिर एक 5 एक 5। अब ये 100 काट सकते हैं हम लोग, 100 इधर 100 इधर, 100 को 100 से गुना करेंगे 1, 100 को 100 से गुना करेंगे 1, 100 कट गया, तो बराबर ऊपर में क्या बचा यहाँ 31, इधर 1, 31 को 1 से गुना करेंगे 31। अब नीचे में 1 इधर भी 1 इधर भी, 1 नीचे में लिखने का जरूरत नहीं है, 31 इज आवर आंसर। नंबर 7 है 5 नंबर का, पॉइंट रिमूव करते हैं, 7 6 5, पॉइंट रिमूव करने से पॉइंट के बनने में एक जीरो, इनटू 15/100 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन में ही रखते हैं। तो इक्वल टू हम लोग अब करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, 7 6 5/10। अब इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो 100/15 हो जाएगा। 15 से ये डिवाइड हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। 15 5 75 बचेगा, ये 15 के 15 कट जाएगा, 15 के 15, 15 5 75 बचेगा 1, 15 के 15 डायरेक्ट काट लिए 15 से।
एक जीरो इधर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो 51 को 10 से गुना करेंगे तो 51 को 1 से गुना करेंगे, एक जीरो है, एक जीरो बैठा देंगे। जीरो में गुना करने के लिए हम लोग जानते होंगे 51 को 10 से गुना करना है, तो 10 से गुना करने की जरूरत नहीं है, एक से गुना करो, तो एक से गुना करेंगे 51 ही रहेगा, एक जीरो है, एक जीरो बैठा देंगे, इतना हो गया। अब नीचे में 1 इधर 1 1 1 1 जाओ 1 1 नीचे में लिखने का जरूरत नहीं है, आंसर हो गया ये 3 7 8। पॉइंट हटाने के बाद 10 आ जाएगा, डिवाइड है 115 बाई 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3 7 8 बाई 10। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 10 बाई 14 हो जाएगा। अब ये 14 से कट जाना चाहिए, 14 ने 28, 14 42, 14 ने 28, 7 से काट के दे पाएंगे, 7 से डिवाइड होगा, हो जाना चाहिए 7 2 जा 14, और 7 से इसको करेंगे तो 7 5 जा 35, बचेगा कितना 2, 7 चौक 28, 54, 2 से होगा 27 नहीं 54, 27 हो गया ऊपर में। ये 10 10 कैंसिल कर देते हैं, 10 इधर भी, 10 से 10 को डिवाइड करें 1, 10 से 10 को डिवाइड करें 1, तो 27 बचा, 27 को 1 से गुना कर 27, और यहाँ पे नीचे में 1, इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 को 1 से गुना करके 1 1 नीचे में लिखने का जरूरत नहीं है। 27 के नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है, 1 है उसमें ऑलरेडी, उस वजह से यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग कहते हैं क्या 273, पॉइंट हटा देते हैं 100 हो जाएगा, डिवाइड 1.3 से पॉइंट हटा देते हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, उस वजह से एक जीरो, 273 बाई 100, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं 10 बाई 13, 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, बचेगा कितना 26 घटा देंगे 27 से तो एक बचेगा, 13 1 जा 13। अब 21 को 10 से गुना करें तो 20, एक जीरो को छोड़ के 1 से गुना कर 1 से 21, एक जीरो है, एक जीरो बैठा देते हैं। अब वैसे हम लोग ये जीरो को हम लोग पहले से काट सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो काट सकते हैं हम लोग, पहले जीरो को हमको कैंसिल कर दिया है। अब 21 को 1 से गुना करें तो 21 ही रहेगा, बाई नीचे में कितना 10 को 1 से गुना करें 10। अब इस 10 को हटा करके डेसिमल में लेके आएंगे 2 1, 10 में एक जीरो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2.1 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये लास्ट है हम लोगों का, इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। तो इसमें बोलता है कि व्हीकल कवर्स, एक व्हीकल्स है, वाहन है, एक कवर करता है अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर, 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में कितना करेगा, इतना में 2.4 लीटर में करता है इतना। तो इन हम लोग लिखेंगे क्या, बिकॉज पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, तो क्या दिया हुआ है कि 2.4 लीटर में हम लोग को निकालना क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग इस साइड में लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे इसको, तो इन 2.4 लीटर कवर्स 43.2 किलोमीटर, देयरफॉर का निशान देंगे, इन 1 लिख देंगे। 1 लीटर का हम लोग को निकालना है कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस वजह से हम लोग यहाँ लीटर के सामने 1 लीटर दे देंगे, लीटर को लीटर, कवर्स हम लोग डॉट दे सकते हैं इसको। अब देखिए 2.3 में इतना था तो 1 में कितना होगा, कम होगा 1 में, 2.4 में हम लोग का इतना था तो 1 लीटर में कम होगा, तो कम का मतलब होता है डिवाइड, तो 3.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हम लोगों का 2.4 किलोमीटर में रहेगा। तो हम लोग इसको इस डिवाइड को कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 4 3 2, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में एक डिजिट
वन आएगा, वन के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 0 डिवाइड 2 4, पॉइंट हटाएंगे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, 4 3 2/10 डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे ये, तो ये हो जाएगा चेंज 10/24। तो 24 से ये 6 से पहले काट के देखते हैं, 6 से कटेगा, 6 से ये होगा 4 और 3 7, 7 दिन 6 से हो जाएगा, 6 चौक 24 4, और 6 से इसको 6 7 42 बचेगा 1, 6 दुगुनी 12 5, 4 से कटेगा, फिर 4 1 4, 18 चौक 72। अब ये 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 10 इधर 10 इधर, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ऊपर नीचे है दोनों, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 18, 18 को 1 से गुना 18, और नीचे में 1 को 1 से गुना से 1, 1 तो लिखा नहीं जाता नीचे में, तो ये हो गया हम लोगों का 18 किलोमीटर आंसर। ये एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सारे सॉल्यूशन को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।